जय श्री राम। भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीचू, सुदा सर हैं अमृता गरल सरहूँ मीच। भला और भला ही ग्रहण करता है, भला और भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अच्छा आदमी तो भलाई ग्रहण करता है और बुरा आदमी नीचता को ग्रहण करता है। जो नीच आदमी होता है उसे नीचता ही पसंद होती है और अच्छे आदमी को भलाई ही पसंद होती है। तो कह रहे हैं भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए ही रहता है। अमृत की सैरना अमर करने में है। जो अच्छा आदमी है वो अमृत पीता है और बुरा आदमी विष पीता है। तो विष मारने में ही फायदा है। जो लोग अमृत की सैरना करते हैं और विष की मरने में। तो भला भलाई को ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। और अमृत की सैरना अमर करने में होती है। अच्छे लोग अच्छी बातों को अमर कर लेते हैं और उनको याद रखते हैं, और विष को मारने में। तो इसलिए दो प्रकार के मनुष्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं। खल अग अब अनगुण साधु गुण गाया, ओ बे अपार उदते अब गाया। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्र त्याग नहीं बिनु पहचाने। कहते दुष्टों के पाप और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं। यहाँ पर कह रहे हैं दुष्टों के पाप और अवगुणों और साधुओं के गुणों की, दोनों व्यक्तियों की क्या हो रही है यहाँ पर वार्ता चल रही है। किसकी? दुष्ट की और साधुओं की गुणों की कथाएं। दोनों ही अपार अथाह समुद्र हैं, क्योंकि पाप करने वाले दुष्ट की भी नहीं कही जाए तो संतों की कथा भी अपार है और दुष्टों की भी कथा। तो यह कह रहा है दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। जब तक हम किसी चीज़ को जान नहीं लेंगे और पहचान नहीं लेंगे तो ऐसे त्याग नहीं हो सकता। हम जान के ही पहचान के ही त्याग कर सकते हैं। दुष्टों के संग का तो त्याग ही करना अच्छा, साधु का संग करने में फायदा है। क्या करने में फायदा है? तो हम अच्छे बुरे की पहचान कैसे करें, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान करने के बाद ही ग्रहण का त्याग हो सकता है। भले पोच सब विदे उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिखलाए। अरे कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। भले और बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। अच्छे और बुरे किसने पैदा किए हैं? ब्रह्मा जी ने। जो भले हैं वो भी ब्रह्मा जी ने पैदा किए, जो बुरे हैं वो भी ब्रह्मा जी ने ही पैदा किए। पर गुण और दोषों का विचार वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है, क्योंकि बुरे के गुण, बुरे के अंदर क्या क्या है और अच्छे के अंदर क्या है। तो जो अच्छा आदमी होता है तो उसके अंदर भले अच्छे वाले गुण होते हैं और बुरे के अंदर झूठ कपट छल होता है। तो यहाँ पर कह रहा है भले बुरे सब ब्रह्मा ने पैदा किए हैं और दोनों के दोषों का विचार वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अब गुणों से सनी हुई है। क्या है? ब्रह्मा जी ने क्या कमी छोड़ी है मनुष्य के अंदर? यही तो कमी छोड़ दी। यहाँ पर सनी हुई सृष्टि कह रहे हैं। ब्रह्मा जी की ये सृष्टि अब गुणों से सनी हुई है, कमी छोड़ दी इंसान के अंदर। पुराण तक कह रहा है इस बात को कि ब्रह्मा की सृष्टि अब गुणों से सनी हुई है। तो भले बुरे सभी ब्रह्मा ने पैदा किए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अब गुणों से सनी हुई है। इसके अंदर दोनों गुण हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी। इसलिए ब्रह्मा की जो सृष्टि गुण है वो अब गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति,
साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमहे सुजीवनु मरहु मीचू। हरे माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक है अवै नीसा, काशी मग सुर सर क्रमुस नासा, मारु मारव महादेव गवासा, सारग नरक अनुराग विरागा, निगम मगम गुण दोष विभागा। कहते हैं दुख और सुख, दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजात और कुजाति, सुजाति और कुजाति, दानव और देव, ऊंच और नीच, अमृत विष और सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिंदा रंक राजा, काशी मगध गरण कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, सुरग नरक अनुराग बैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। देखिए ब्रह्मा जी ने क्या क्या रचा है संसार में, ये ब्रह्मा जी की तो ही रचना है। दुख भी ब्रह्मा जी, और सुख भी, और पाप भी, पुण्य भी, दिन रात ही, रात हो या दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिंद्रा रंक राजा, काशी मगध गण कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, सुरग नरक अनुराग बैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। कैसा क्या विभाग सुने। जड़ चेतन गुण दोषमय, विषब कीनो कर तार, और संत हंस गुनी गाय पे परि, हरि बारही है विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विष गुणों को दोषमय रचा है। विधाता ने क्या काम करा है, परमात्मा जिसको कहते हैं, विधाता ने तो इस जड़ चेतन विष को गुण दोषमय रचा है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। किंतु संत हंस रूपी दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अश विवेक जब देह विदाता, तब तज दोष गुनी मनुराता, काल शुभऊ करम बर आई, भले पेर कति बसे चूक भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देता है, विधाता जब किसी मनुष्य को हंस का सा विवेक बोलते ज्ञान देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में और अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। कहते अच्छे लोग भी माया जो जिसको बताया है, माया के वश में होकर मनुष्य वो कभी कभी भलाई को भी चूक जाता है। क्यों? माया आशा तृष्णा ना मरे, मर गए शरीर और कह गए दास कबीर। ये माया जो है कभी नहीं मरती। माया का फंदा जिस मनुष्य पर भी पड़ जाए और उसके बस वो हो जाए तो वो भलाई से चूक जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ कह रहे हैं, साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई को चूक जाते हैं। अरे सो सुध रही हरि जन जिम लेही, दल दुख दोष विमल जस देही, खलग करऊ भल पाए सुसंगु, मिटऊ न मलिन सुभाए अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही सृष्टि भी कभी कभी उत्तम पाकर भलाई करते हैं।
क्या होता है, भगवान के भक्त चूक भी जाते हैं तब भी वो सुधर जाते हैं, क्योंकि उनको वो बातें याद आ जाती है कि वो अपने गुण नहीं छोड़ते। उनके गुण जो अच्छे वाले गुण हैं उनके अंदर, उनको उसकी वजह से वो सुधर जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे वो चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कभी दुष्ट भी लोग अच्छी संगत करने के बाद सुधर जाते हैं संसार में, और जब साधु की संगत करेंगे, सत्संग जाएंगे तो सुधर जाएंगे, वो भी भलाई कर लगते हैं। अच्छे के संग में रहने से अच्छा होता है, बुरे के संग में रहने से बुरा होता है। चोर के संग रहोगे तो चोरी वाली आ गई, साधु के संग में चोर भी आ जाएगा तो वो भी सुधर जाएगा, पाकर भलाई। परंतु उनको कभी कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो अंदर से, जैसे चोर की चोरी करने की नियत पड़ जाए तो वो अंदर से नहीं मिटता, उसका भाव वही बना रहता है। चोरी वाला बच्चा भले से वो भलाई कर रहा है, पर उसके कुछ भाव अंदर से मिट नहीं पाते, जो मलिन होते स्वभाव। लख सुबेश जग बच कहूँ, जेहू बेश प्रताप पूजऊ अतः तेहू, उग्रव अंत न हो निबाहु, काल नेम जिन रावण राहु। जो भेषधारी ठग हैं, संसार में कैसे लोग हैं, भेषधारी ठग, पीले कपड़े, जटाएं लंबी, तिलक धारण कर लिया तो यहाँ पर साधे कर रहे। जो भेषधारी ठग हैं उन्हें भी लोग अच्छा साधु मान लेते, उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर भेषों के प्रताप से जगत पूछता है। क्या कह रहा है, खूब ये सुनने की बात है। जो ठग होते हैं, भेषधारी ठग, जैसे कपड़े पीले पहन लिए, ऊपर से जटा बांध ली, तिलक लगा लिए और अपने यहाँ से हटे मांग के, तो हमने वो भेष उतार दिया, फिर उसी भेष में आ गए। तो जो भेषधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बना देखकर प्रताप से जगत पूछता है। लोग उनको पूछते, सोचते हैं यार साधु है, बहुत अच्छा है, कपड़े पहन रहा है, साधु का भेष धारण के बाद, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ जाते। चौड़े क्या बोलते हैं, चौराहे पर उनका भंडा फूट जाता है। जो ठग होते हैं अनंत तक उनका कपट नहीं निपटा, और वो कपटी होते, अनंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे कालनेम रावण और राहु का हाल हुआ था, ऐसे ही उस ठग भेषधारी का हाल होगा, जो जैसे कालनेम और रावण और राहु का हाल हुआ था। क्यों, भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन काट दी थी, और आई रावण और कालनेम का हनुमान जी ने बुरा हाल किया था। तो इसी तरीक़ा से उन ठगों का बुरा हाल होगा। यहाँ पर कालनेम और रावण और राहु का हाल हुआ था। तो कपट निभता जैसे, अरे कियो कुबेश साधु सन न मानू, जिम जग जाम बांत हनु मानू, हानि कुसंग सुंगति लयहूँ, लोक वेद विदित सब है कहूँ। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जम्बावन और हनुमान जी का बुरा हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से क्या होता है, लाभ होता है। जो अच्छा संग करेगा लाभ, और बुरे संग से हानि होती है। ये बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। अरे गगन चढ़ऊ रज पवन प्रसंगा, कीचौ मिलन नीचै जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुम्र राम देव गन है गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। पवन किसे बोलते हैं, हवा को। हवा के संग से धूल जो कहाँ पर चढ़ जाती है, आकाश पर, और वही नीच नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। कभी कभी जब ऊपर से आसमान से वो धूल गिरती है तो एक दिन वो बारिश के जल में मिलकर कीचड़ बन जाती है। क्या होता है, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच नीच की ओर से बहने वाले जल के, नीच बोलते हैं जल नीचे बहता है धरती पर, में मिल जाती है। और साधु के घर के तोता, अब यहाँ पर दो बातें बताई जा रही हैं। नीच नीचता को धारण कर लेता है, और साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते, और असाधु के घर के तोता कैसे कहते हैं,
साधु के घर के तोता राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो ऐसा ढोंग क्यों बनाकर दुनिया में टहल रहे हैं संसार में कि जो उनके घर में रहने वाले बच्चे भी गा लेते, उनके परिवार वाले भी गा रहे थे। तो यहाँ पर तो दोनों बातें बता रहा है, साधु के घर के तोता राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता गिन गिन कर गालियां देते हैं। अरे धूम कुसंगति कारक हो ही लिखे पुराने मांजुमस सोही सो जल अनल अनिल संघाता हो जलद जग जग जीवन दाता। कहते कुशंग के कारण धुआं का कालिका कहलाती है। कुशंग किसे बोलते हैं? कुशंग लकड़ी में से निकलने वाला धुआं के कारण धुआं कलिंग कहलाता है, मतलब धुआं जो लकड़ी में से निकलता है वो काला धुआं कहलाता है। वही धुआं सुसंग, कुशंग और सुसंग दोनों में अंतर है। कुशंग और सुसंग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आ जाता है। वही धुआं एक दिन उसका सुसंग पाकर वो सुंदर स्याही होकर पुराण और वेद लिखने के काम आ जाता है। वही धुआं जल और अग्नि पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। देखिए धुआं के भी कितने संग बता रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य को सुधर जाना चाहिए। अरे भाई वही धुआं एक दिन कुसंग के कारण लकड़ी में से काला होकर निकल रहा था, वही धुआं सुसंग बनकर स्याही बन गया और स्याही बनने के कारण वो धुआं वेद लिखने के काम आ गया और वही धुआं पवन के संग से बादल होकर जगत को सुख देने वाला बन गया। तो ऐसे मनुष्य को बन जाना चाहिए। जय श्री राम।